सबसे पहले भोलेनाथ के पास, माता पार्वती के पास गए, उसमें भोलेनाथ नहीं थे। आइए देवर्षि, आइए देवर्षि, आइए। माँ प्रणाम से बोले, बहुत दिन के बाद बोले माँ क्या बताएं, मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ वहाँ, मतलब अनसुईया 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 अनसुईया, पूरी पृथ्वी पर अनसुईया का नाम चल रहा। बोले हैं? बोले हाँ माँ पतिव्रता। अच्छा हम देखेंगे। तो नारद का जितने काम था उनका काम बन गया। वहाँ से भागे विष्णु, क्षीर सागर को गए, बीड़ा बजाते हुए वहाँ पहुँच गए। तो प्रभु उस समय नहीं थे, माँ लक्ष्मी मौजूद थी। आओ ना, बहुत दिन के बाद। अरे माँ क्या बताऊँ, मृत्युलोक में गया था, वहाँ अनसुईया 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 हो रहा है माँ। बोले है कौन ये? बोले आप लोगों का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अनसुईया क्या कि आप लोगों को कोई नाम नहीं ले रहा है। हो गया काम। नारद मुनि जब कुछ ना पावे तो एक हार न कुकुर बजावे, यह नारद का काम था। नारद का यह काम था। लेकिन नारद झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे। सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। बोले अच्छा हाँ माँ, चल पड़े। बस काम हो गया नारद का। ब्रह्मा जी के पहुँचे पास, ब्रह्माणी के पास पहुँचे। ये तीनों पतिव्रताओं में आगे, पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, वहाँ पहुँच गए। आओ नारद आओ। क्या है माँ? मृत्युलोक में जहाँ देखिए वहाँ इस समय कोई अगर सती अनसुईया, पतिव्रता अनसुईया, ये मशहूर। बोले हैं ये कौन है? अरे बोले माँ भक्त क्या बताऊँ, मैं क्या जानूँ। चल पड़े माँ प्रणाम, चल पड़े। अब उधर से सबसे पहले लक्ष्मी तैयार हो गई। लक्ष्मी तैयार हो करके माता पार्वती के पास जाती हैं, वो भी तैयार। बोले अरे कहाँ देवी, कहाँ तैयार? अरे तुम कहाँ तैयार? अरे वो उनसे पूछते हो। बोले हमने सुना है कि मृत्युलोक में कोई अनसुईया अनसुईया इस समय चल रहा, हम लोगों को कोई याद ही नहीं कर रहा है। अरे मैं भी तो यही सुनी हूँ, इसलिए मैं भी तैयार हो रही थी चलने के लिए। तो चलो ब्रह्माणी के पास चलते हैं। दोनों गए, ब्रह्माणी के पास पहुँच गए। जब ब्रह्माणी के पास पहुँचे, आप लोग देखिए यह मनोरंजन के साथ साथ बहुत शैक्षिक है। मनोरंजन तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर मनोरंजन ही मानते हो, प्रेम से सुनो, इसका अनुकरण करो आप लोग। पतिव्रत धर्म में कितना बड़ा दम है, अभी आपको पता लगेगा। तो तैयार हो गए, चलो देखते हैं, देखते कैसे है अनसुईया। अब तीनों पहुंच गई, माता अनसुईया के यहाँ पहुंच गई। तो माँ अनसुईया पूजा कर रही थी अपने पति की पूजा कर रही हैं। लेकिन कहा गया है अतिथि देवो भव। एक चीज मुख्य रूप से सुन लीजिएगा, अतिथि देवो भव। अतिथि जो है ये देवता के बराबर होता है। अगर आप कोई काम कर रही हैं और दरवाजे पर कोई आ गया तो घर का काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। पहले अतिथि की सेवा, पहले अतिथि की सेवा, क्योंकि अतिथि देवो भव। तो बहुत लोग बड़े घमंडी होते हैं, लेकिन हमारे त्रिडली स्वामी जिसमें मुझको गुरुमंत्र दिया 1984 में, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मास्टरवा, अरे ससुरा घर का कमुआ न भूले। यही भाषा थी उनकी, बात बड़ी मीठी भाषा थी। सर्वा का स्वामी में समझा नहीं। बोले तोहरा के मंत्र तबे हम देव जब तू हमसे एक कहवा बताऊ बता। आप कहें क्या कहना चाहते हैं? आप कहें कि ये पहले बोलो कि दरवाजे पर कोई अगर आता है तो सबसे पहले क्या गृहस्थ धर्म का पालन करना होगा, पानी पिलाओ, भोजन कराओ, आप मान सम्मान दो। कर भी
हम कहा कोई सहर्ष करूँगा, वचनबद्ध हूँ। एक बार नहीं 3 बार कह रहा हूँ करूँगा। बहुत तेज है स्वामी। और उस समय उनकी उम्र जो थी लगभग 88-88 साल की थी। हमने संकल्प ले लिया और व्यासासन से बोल रहा हूँ, हमने अपनी जिंदगी में किसी को दुख नहीं दिया। हम अपनी जिंदगी में मैंने किसी को दुख नहीं दिया। मैंने ऐसी वाणी नहीं बोला कि जिससे किसी को दुख हो जाए। कोई मुझे अगर कुछ कहा भी मैं हंस के बड़े प्रेम से उसको आत्मसात कर लेता था। ये मेरा बचपन से नियम था। साधुओं को बुला बुला करके, हमारे यहाँ रावल बाबा जोगी लोग होते ना, 5-5, 6 की संख्या में आते थे। मैं बुला करके अपने घर पर एक हफ्ता से कीर्तन सुनवाता था, आमर्तन कीर्तन कर। माता अनुसुईया छोड़ करके तीनों देवियों को देखती हैं, प्रणाम करती हैं। आइए माता, कैसे आते? अब पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मानी तीनों चकित। अरे बोले तुम पूजा छोड़ के आ गए? बोले उनसे बढ़ करके आपकी पूजा है, उनसे बढ़ करके आपकी पूजा है। ठीक, प्रणाम किया, चली गई। और जब जाती है अपने घर तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग पहुंचे, ये बिगड़ गई। बोले मृत्युलोक में हम लोगों का कहीं नाम नहीं हो रहा है। बोले तो आप जाओ सती अनुसुईया के पास और उनका सतीत्व, क्योंकि स्त्रियों का एक विशेष गुण होता है, क्योंकि अपनी सुंदरता का आगे किसी की सुंदरता या अपनी अच्छाई का आगे किसी का अच्छाई, ये ध्यान ये होए, ये प्राकृतिक गुण होता सब में है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, ईर्षा और द्वेष ये बहुत गंदी चीज है। इससे जीवन बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। जैसे आप किसी के प्रति ईर्षा दोष रख रहे हैं और उसको नहीं पता है, तो उसकी उन्नत होती चली जाएगी और आप अउन्नत के रास्ते पर गिरती चली जाएंगी। एक बहुत बड़ी बात है, इसको नोट करिएगा। इसलिए कहा गया कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली है कोई, अरे जाजिन खोजूं आपनों कि मुझसे बुरा न। अगर अपने अंदर आप देखिए, क्योंकि अंगुली एक है ना, और इधर 2 उंगलियां आपकी तरफ इशारा पहले कर रही हैं, इनको दिखाने पहले अपने को देख ले, तू पहले अपने को देख। इसलिए माताओं, आप लोग घर की मालकिन है। अगर कुशल गृहिणी है तो बिगड़ा हुआ घर सुधर जाता है। महाराज जी ने बताया, बिगड़ा हुआ घर सुधर जाएगा। पति अगर लाख रुपया एक दिन कमाता है, लेकर आया और आपको दिया, अगर आप कुशल नहीं हैं तो दूसरे दिन पति से कहेंगे कि आज मिर्चे का दाम नहीं ले आओ। बोले दिया, अरे खर्च हो गया जी, खर्च हो गया। तो जब कुशल गृहिणी रहती है तो घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। महाराज जी पहले होता है, इसलिए मैं उसको रिन्यू कर दे रहा हूँ कि आप लोग इसको भूलिएगा मत। तो तीनों से बोले आपको जाना पड़ेगा मृत्युलोक, और अनुसुईया को उसके पद से अलग। क्या करें, बात माने भाई ना, तो आए तो खाना कहाँ मिले, पानी कह दे। ब्रह्मा विष्णु महेश चल पड़े और वो साधु का वेश बना लिए, साधु का वेश बना लिए। पहुंचे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अनुसुईया सुनी, तत्काल दौड़ी आई, देखा 3 साधु, सबको प्रणाम किया। बोले महाराज बैठे। बोले बैठने के पहले मेरी शर्त है। शर्त है? हाँ बोलिए, क्या शर्त है आपकी? बोले हमको आप भोजन कराइए, लेकिन आप नंगी होकर के, मुझे नंगी होकर के भोजन आप करावेंगे अपनी जान पर बैठा के। अब एक पतिव्रता स्त्री के लिए सोचो कितना बड़ा। तो अपना जोग बल से उन्होंने देखा, माता अनुसुईया, ओ
बोले महाराज मैं मुझे स्वीकार है, बिल्कुल आपको भोजन कराऊंगी, आपको भोजन कराऊंगी, नंगी होकर के भोजन कराऊंगी। बैठ गए, रसोईया तैयार हो गया, पातिव्रत का हाथ में जल लेकर के आवाहन किया और तीनों के ऊपर पानी फेंक दिया, तीनों के ऊपर पानी फेंक दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश वो क्या हो गए? 6 महीने के बालक हो गए, 6 महीने के बालक हो गए, छोटे छोटे। माता अनसुईया जुट गई उनकी सेवा में, नहाना धुलाना और ये उपकरण वगैरह जो लगता है ना पैर पर जांघ पर इस बच्चों को लिटा करके होता है ना, और इसके बाद बड़े प्रेम से भोजन करा माता अनसुईया पतिव्रत धन के वक्त। अब उधर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 1 हफ्ता बीत गया। नारद पहुंच गए, पहले पहुंचे क्षीर सागर, देख रहे राम आदि, अरे नारद आओ, प्रभु आप अकेले हैं, माँ कहाँ है? नहीं, माँ अकेली, माँ के पास माँ अकेली थी। बोले माँ प्रभु कहाँ है, आप अकेली बैठी हैं? अरे नारद क्या बताएं, वो गए और आज 1 हफ्ता हुआ नहीं आए। ऐसे ऐसे ब्रह्मा भी सबके पास। बोले नारद कहीं पता लगाओ। अब तो नारद को मौका मिल गया। बोले माँ पता लग गया है, कहाँ लगा? तो आप तीनों को जाना पड़ेगा, आप तीनों को जाना पड़ेगा, स्वयं जाना पड़ेगा अनसुईया क्या, क्योंकि वहीं कहकर गए होंगे। अब तीनों वहां तैयार होकर के चली गई और भगवान तीनों को माता अनसुईया पालने में डाल करके उनको झुला रही, बच्चों को, अपने बच्चों को झुला रही हैं। इतने में 3 देवियां पहुंच गई। जब देखा, अनसुईया माता ने देखा, प्रणाम किया, बोला देवी यहाँ हमारे पति आए हैं। बोले आपके पति? यहाँ तो हमारे 3 बच्चे हैं, यही झूल रहे हैं, मैं इन्हें झुला रही हूँ, इन्हीं की सेवा कर रही हूँ। हमने तो आपको पति को देखा नहीं, हम क्या जाने आपके पति को। अंत में ब्रह्माणी लक्ष्मी माता पार्वती अनसुईया से प्रार्थना करने लग गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर गई, आप हमारे पतियों को वापस कर दीजिए। तो माता अनसुईया ने कहा कि जब भाई ठीक है, ये तीनों हैं, इसी में आप अपना अपना पहचान लीजिए, जिसका जो हो पहचान लीजिए। अब कौन किसको पहचाने, क्योंकि उन लोगों को भी अपनी पत्नियों का भी मान भंग करना था। इनको बड़ा नाच था, इनको बड़ा घमंड था अपने ऊपर। और उसमें सबसे आगे भोलेनाथ माता पार्वती, क्योंकि बहुत बड़ी बुनियादी थी माता पार्वती। ये पति प्रधर्म का सबसे अनूठा था। एक देहाती लेकिन पतिव्रत मजबूत था उसका। धान कूटा जाता था, वो धान कूट रही थी, पति कहीं से बाहर आया, गर्मी का महीना था, अरे बोले भाई 1 गिलास पानी पिला दो। मूसल ऊपर उठा था, मूसल रोक दिया ऊपर, तो दौड़ करके पति को ला करके गिलास में पानी दी, और उसकी ननद भी वहीं देख रही थी, उसकी ननद भी देख रही थी। तो पानी पिया, पंखा झला, बैठे और मूसल ऊपर रुका हुआ है। हर सेवा करने के बाद पति कहता है कि अरे भाई जाओ उसको भी पूरा कर दो। आदेश हुआ पति का, गई मूसल पकड़ लिया, फिर